क्या कामयाबी का रास्ता सिर्फ जी तोड़ मेहनत से होकर गुजरता है? हम में से ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि यही कड़ी मेहनत का जुनून असल में हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? आज हम इसी सोच को चुनौती देने वाले कुछ विचारों को समझेंगे और शायद एक बेहतर रास्ता भी खोजेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी कहानी की जड़ में है ग्राइंड कल्चर। ये वो माहौल है, वो सोच है जहां थके होने को एक मेडल की तरह देखा जाता है, जहां एक बिजी कैलेंडर को एक कामयाब जिंदगी का सबूत मान लिया जाता है। और यही वो मानसिकता है जो बर्नआउट इकोनॉमी को जन्म देती है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। हम अपनी नींद की कमी को सम्मान के प्रतीक के रूप में पहनते हैं। ये बात कितनी गहराई तक चुभती है ना? ये दिखाता है कि ये ग्राइंड कल्चर हमारे काम करने के तरीके में कितना अंदर तक बस चुका है। अब ये सिर्फ एक आदत नहीं, हमारी पहचान का हिस्सा बन गया है। तो सवाल यह है कि आखिर इस ग्राइंड कल्चर के पीछे का झूठ क्या है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पहले उस मानसिकता को समझना होगा जो इस थका देने वाली संस्कृति को चलाती है। और इस पूरी समस्या की जड़ है स्कार्सिटी माइंडसेट, यानी कमी की मानसिकता। ये वो गहरा विश्वास है कि दुनिया में हर चीज लिमिटेड है, मौके, पैसा, कामयाबी। और यही सोच हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करती है, स्मार्टर काम करने पर नहीं। नतीजा, हम दौड़ते तो बहुत हैं पर पहुंचते कहीं नहीं। तो ये कमी की मानसिकता दिखती कैसी है? ये वो आवाज है जो कहती है कि मौके बहुत कम हैं। ये मानती है कि सफलता एक जीरो सम गेम है, मतलब अगर कोई और जीता तो यकीनन आप हारे। ये हमें यकीन दिलाती है कि हमारी काबिलियत बस इतनी ही है, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसी दुनिया में दूसरों के साथ मिलकर काम करना एक खतरे जैसा लगता है और हर वक्त ये डर बना रहता है कि कोई और हमारी जगह ले लेगा। और इसका आखिर में होता क्या है? ये मानसिकता हमें एक हैमस्टर व्हील पर फंसा देती है। हम पहिए में भागते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर असल में एक इंच भी आगे नहीं बढ़ते। ये एक ऐसा जाल है जो हमें थका भी देता है और हमारी ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देता है। ठीक है, तो ये तो हुई प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन क्या है? चलिए अब इस कमी की मानसिकता की तुलना एक कहीं ज्यादा पावरफुल सोच से करते हैं, और वो है 100x पोटेंशियल माइंडसेट। ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। असल में हमारे नतीजों को क्या तय करता है, हमारी बेहिसाब मेहनत या हमारा नजरिया? जरा सोचिए इस बारे में, क्योंकि इसी सवाल का जवाब उस बदलाव की नींव है जिसे हम समझने वाले हैं। और देखिए इन दोनों मानसिकता के बीच का फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ कमी की सोच है जो कहती है कि हमारी काबिलियत फिक्स्ड है, वहीं दूसरी तरफ 100x सोच है जो मानती है कि इसे बढ़ाया जा सकता है। एक मानसिकता गलतियों से डरती है, दूसरी उन्हें सीखने का एक कीमती मौका मानती है। एक अपने आइडियाज को सीने से लगाकर रखती है और दूसरी उन्हें बांटकर और भी बड़ी चीजें बनाती है। साफ शब्दों में कहूं तो 100x माइंडसेट सिर्फ अच्छा अच्छा सोचना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में हमारे दिमाग के सोचने के तरीके को, उसकी वायरिंग को ही जड़ से बदलने जैसा है। ये कामयाबी, नाकामी और खुद की काबिलियत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना, पर सवाल यह है कि इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारें। अच्छी बात यह है कि हमें इसके लिए एक पूरा रोड मैप मिलता है, कुछ ऐसे ठोस कदम जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। और यहां सबसे जरूरी बात यह समझने की है कि ये कोई एक दिन का फैसला नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है। हमें 4 हिस्सों वाली एक रोजाना की प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है जो इस नई सोच को धीरे धीरे पर मजबूती से बनाने में मदद कर सकती है। तो ये हैं वो 4 कदम। पहला, झूठ को पहचानना, मतलब जब भी दिमाग में कमी वाली सोच आए उसे पकड़ना। दूसरा, कृतज्ञता का अभ्यास, सिर्फ उन चीजों के लिए नहीं जो हमारे पास हैं, बल्कि उस पोटेंशियल के लिए भी जो हमारे अंदर है। तीसरा, पिवट को अपनाना, मतलब जब कोई तरीका काम ना करे तो और जोर लगाने के बजाय समझदारी से रास्ता बदलना। और चौथा, एक उत्प्रेरक ढूंढना, यानी एक ऐसा मेंटोर या ऐसी कम्युनिटी जो पहले से ही इस सोच के साथ जीती हो और हमें भी प्रेरित करे। इस कोटेशन से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सोचिए, आप एक दीवार से टकरा गए हैं, तो कड़ी मेहनत वाली मानसिकता क्या कहती है? यही कि और जोर से धक्का दो। लेकिन क्या हो अगर धक्का देना ही सही जवाब ना हो? और बस यहीं पर 100x फ्रेमवर्क का जादू काम आता है। ये धक्का देने के बजाय पिवट करना सिखाता है, यानी दिशा बदलना। ये दीवार में सिर मारने और रुककर दरवाजा खोजने के बीच का फर्क है। और अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर।
सबसे अहम बात पर, ये बदलाव सिर्फ कड़ी मेहनत से हटकर सोचे समझे इरादे यानी इंटेंशनैलिटी की तरफ बढ़ने का है। ये तुलना देखिए, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। पुराना रास्ता एक ट्रेडमिल जैसा है, आप भागते रहते हैं, पसीना बहाते हैं, पर पहुंचते कहीं नहीं। वहीं नया रास्ता एक कैटलिस्ट, एक उत्प्रेरक जैसा है। यहां सोच में किए गए छोटे छोटे बदलाव बड़े बड़े नतीजे लाते हैं। ये ब्रूट फोर्स की जगह इरादे, स्पष्टता और मकसद को चुनना है। और इस पूरी बातचीत का सार शायद इसी एक लाइन में है, भविष्य उनका है जो इंटेंशनल हैं, सिर्फ इंडस्ट्रियस नहीं। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या असली तरक्की उसी रास्ते पर और लंबा चलने से मिलेगी, या फिर एक पूरी तरह से अलग रास्ता खोजने से?